ओम शांति। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि या नौ दुर्गे, ये 9 दिन माँ के अति पावन दिन हैं। इन 9 दिनों में पूरा वायुमंडल माँ की भक्ति से और उनकी आराधना से ओतप्रोत होता है। सभी आत्माएं इन 9 दिन माँ के 9 स्वरूपों का ध्यान करती हैं और इन 9 शक्तियों का आवाहन करती हैं। जब हम माँ दुर्गा की प्रतिमा देखते हैं तो हम उन्हें अष्टभुजाओं के साथ देखते हैं। ये अष्टभुजाएं माँ की अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। आखिर क्या है ये अष्ट शक्तियाँ? आइए जानते हैं इन अष्ट शक्तियों के बारे में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। परिवार और समाज में रहकर ही वह एक परिपूर्णता को प्राप्त करता है। नैतिक मूल्य, मानवीय भावनाएं, शिष्टाचार, सभ्यता इत्यादि को ग्रहण करने में परिवार के साथ साथ समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभिन्न विभिन्न संस्कारों वाली मनुष्य आत्माओं के साथ में रहकर उसमें आपसी प्रेम, सम्मान, सहयोग, सहनशीलता आदि भावनाओं का विकास होता है, जिससे आपसी तालमेल बनाकर एक अच्छे परिवार और समाज की स्थापना होती है। परंतु आज तेजी से बदलती विचारधारा, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, प्रतिस्पर्धा, होड़ ने परिवारों की तस्वीर ही बदल कर रख दी है और उसका प्रभाव समाज पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है गिरते मानवीय मूल्य और मानवीय संवेदनाएं। आज जरूरत है हम सभी मनुष्य आत्माओं को स्वयं में ऐसी शक्तियों को ग्रहण करने की जो परिवारों को बिखेरने से बचाए और आपसी सम्मान, भाईचारे, सहयोग जैसी भावनाओं को फिर से विकसित होने दें। आइए जानें ऐसी अष्ट शक्तियों के बारे में जो एक दूसरे की पूरक हैं और एक के आने से दूसरी स्वतः ही विकास को पाती हैं। पहली शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति। जब भी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती तो हमारा मन अंदर ही अंदर किसी घटना, वस्तु, व्यक्ति का चिंतन शुरू कर देता है, जो धीरे धीरे संकल्पों की धारा उठने लगती है। ना चाहते हुए भी हम व्यर्थ व परचिंतन के शिकार हो जाते हैं। ऐसे समय में नकारात्मक चिंतन को पूर्ण विराम देना आवश्यक हो जाता है, नहीं तो हम विस्तार में चलते ही चले जाते हैं। इसलिए विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति का हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इसके फलस्वरूप ही हम व्यक्ति, वस्तु और वैभव से लगाव को समेट सकते हैं और समेटने की शक्ति का विकास होता है। जिस प्रकार एक कछुआ अपने आसपास की हलचल को तुरंत परखकर स्वयं को शैल में समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी हलचल की स्थिति में न जाकर स्वयं की कर्मेंद्रियों को यथा निर्देश देकर समेट लेना चाहिए। ये प्रतिक्रिया हमें व्यर्थ से बचाकर हमारी आत्मा की शक्तियों को क्षीण होने से भी रोकती है। तीसरी शक्ति सहन करने की शक्ति और चौथी समाने की शक्ति। परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपसी प्रेम व सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाने के लिए सहन करने की शक्ति बहुत ज़रूरी है। अन्य मनुष्य आत्माओं के संस्कार, उनके व्यवहार, वाणी, कार्य करने की प्रणाली हमसे भिन्न होती है, जिसके कारण ही कदम कदम पर सहन करने की शक्ति एक अहम भूमिका अदा करती है। ये भिन्नता हमें सिर्फ परिवारों में ही नहीं, हर स्थान पर देखने को मिलती है, जिसके कारण निजी संबंधों में या कार्य क्षेत्र में अन्य आत्माओं के साथ संबंधों में टकराव दिखाई देता है। ऐसे में हमें अन्य आत्माओं के संस्कारों, उनके सोचने के ढंग इत्यादि बातों को अपने चित्त पर ना बिठाकर हर किसी के लिए सम्मान, शुभ भावना रखनी चाहिए और ये विचार रखना चाहिए कि वे हमसे भिन्न हैं, गलत नहीं। इस प्रकार हम चीज़ों को सहन करते जाएंगे और अपने अंदर समाते भी जाएंगे। कई बार मनुष्य आत्माएं सहनशीलता को कमज़ोरी की संज्ञा देकर स्वयं के अभिमान को झुकने नहीं देती, परंतु
हमें यहाँ यह याद रखना चाहिए कि सहन करना आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति को दर्शाता है, ना कि किसी कमजोरी को। सहन करने की और समाने की शक्ति विकसित होती है और हम दूसरों के व्यवहार, विचारधारा, अन्य बातों को समाते जाते हैं बिना किसी राग द्वेष के। पांचवी, परखने की शक्ति और छठवीं, निर्णय शक्ति। जीवन के कदम कदम पर हम मनुष्यात्माओं को वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, स्थान, समय इत्यादि की परख होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि सही परख ही सही व सटीक निर्णय लेने में सहायक होती है। कभी कभी परखने की शक्ति जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में और उसे सही दिशा देने में अहम भूमिका अदा करती है। न सिर्फ व्यवसाय या नौकरी, अपितु शिक्षा के क्षेत्र में, घर परिवार में भी इत्यादि स्थानों पर परखने की शक्ति हर आत्मा के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि सही परख से ही सही निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार परखने की शक्ति से निर्णय शक्ति का विकास होता है। सातवीं शक्ति है सहयोग करने की शक्ति और आठवीं है सामना करने की शक्ति। सहयोग एक ऐसा गुण है जो मनुष्य के अच्छे व्यक्तित्व की पहचान माना जाता है। ये कहा जाता है कि हम जितना अधिक अन्य मनुष्य आत्माओं को सहयोग देते हैं, उससे कई गुना सहयोग की प्राप्ति हमें सर्व आत्माओं से स्वतः ही होती है। अक्सर सहयोग हम कर्मों द्वारा ही समझते हैं, परंतु संकल्पों व वाणी द्वारा दिया गया सहयोग भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिससे हमारे संबंध बेहतर बनते हैं। सर्व दिशाओं से प्राप्त सहयोग हमें हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं, विघ्नों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप हम उनका सामना बड़ी ही सहजता से कर लेते हैं। सामना करने की शक्ति हमें स्वतः ही महसूस होती है। इस प्रकार सहयोग करने की शक्ति से सामना करने की शक्ति स्वयं विकसित होती है। इसलिए स्वयं को सहयोगी आत्मा समझ निस्वार्थ पूर्वक हमें अपना पूर्ण सहयोग हर स्थान पर, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी आत्माएं हों, चाहे हमारा कार्य क्षेत्र हो, सभी अन्य आत्माओं को हमें संपूर्ण सहयोग देना चाहिए, जिससे हम स्वयं के जीवन में आने वाले विघ्नों को सरलता और सहजता से पार कर सकते हैं। इस प्रकार ये अष्ट शक्तियाँ हमारे परिवार और समाज को बांधने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इतना ही नहीं, इनका सही समय पर किया गया सही प्रयोग हमें विलक्षण व्यक्तित्व भी प्रदान करता है। ओम शांति।